आज हम टीम अल्फा के साथ हैं और टीम बीटा है। हम लोग एक गेम खेलेंगे और गेम में ये देखेंगे कि टीम अल्फा से एक क्वेश्चन आएगा और टीम बीटा को रैंडमली एक क्वेश्चन अल्फा से निकल के आएगा और जवाब किसको देना है? टीम बीटा को। टीम बीटा से क्वेश्चन निकल के आएगा और जवाब देना है टीम अल्फा को। हम ये गेम उस टॉपिक पे खेल रहे हैं जो इनके सिलेबस में जो टॉपिक है उसी टॉपिक से, जो ये पढ़ चुके हैं जो टॉपिक, उसी टॉपिक से ये एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम सबसे पहले टीम अल्फा के पास चलते हैं और उससे एक क्वेश्चन लेते हैं। Good morning everyone. My name is Vidya. I'm from BCA AKU Batch 1. And my first question is, what is onto function? onto फंक्शन क्या होता है? Each domain is related with a particular codomain. This is known as onto function. सही है? Range is equal to code. हाँ वही. रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, लैंग्वेज में ये बोला और इसका आंसर ये सही है। अब इस साइड से टीम बीटा से एक क्वेश्चन अल्फा के लिए। What is bijective function? बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? Onto function or one function is known as bijective function. वन फंक्शन और ऑनटू फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सही है गलत? सही. सही है। अब टीम अल्फा से एक क्वेश्चन। In Euler's theorem, you can be represented as यूलर्स थ्योरम रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? यूलर्स You can be You can be represented as a degree of homogeneous डिग्री ऑफ function. यूलर्स थ्योरम में यू किस चीज को U is रिप्रेजेंट the करता है? homogeneous function. यू होमोजेनियस फंक्शन। सही है गलत? सही। चलो तुम्हारे तरफ से एक क्वेश्चन। In the formula of Leibniz theorem. फार्मूला ऑफ लेबनिज थ्योरम कौन बोलोगे? NC0 U N V, NC1 U N minus 1 V1, NC2 U N minus 2 V2 dot NCN U VN. यू भी है। सही है गलत? सही है। एक क्वेश्चन पूछो कोई भी। what is total order relation? टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? जवाब दोगे या पास करोगे? टोटल ऑर्डर रिलेशन, जवाब या पास? A relation which is reflexive, symmetric, transitive, and ordered. रिलेशन रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी साइमेट्रिक और Transitive ट्रांजिटिव ऑर्डर रिलेशन को होल्ड करेगा, उसको क्या बोलेंगे? टोटल ऑर्डर रिलेशन। सही है जवाब। तुम इस साइड से क्वेश्चन। Any derivative of x to the power x. x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव क्या होगा? ये काम नहीं कर n रहा। factorial. फैक्टोरियल n। सही है गलत? सही है। चलो क्वेश्चन एक। nth derivative of e to the power ax sin bx plus. वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। e टू दी पावर ax sin bx प्लस c का nth डेरिवेटिव क्या होगा? कस के बोलो क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर में n e टू दी पावर x sin tan इनवर्स b by a bx प्लस c। सही है गलत? गलत है। n/2 तुम्हारा आंसर गलत था। एक पॉइंट तो वो जीत गए, ये नहीं। क्या है सही तुम बताओ?
a square plus b square का पावर n by 2 e to the power ax and tan inverse b by a plus bx plus c। सही है, मतलब इसी को हम लोग r to the power n e to the power ax sin n थीटा प्लस bx प्लस c बोलते हैं, वेयर r इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b by a। ये इसका मिस्टेक था, पावर में n बोला था, n by 2 नहीं बोला था। चलो अब तुम्हारे तरफ से क्वेश्चन ठीक से कराओ। Why we study Leibniz theorem? क्यों उसका जरूरत पड़ा? लेबनिज थ्योरम का जरूरत क्यों पड़ा था? प्रोडक्ट मतलब u एंड v कोई फंक्शन है, तो अगर वो इंडिविजुअली मतलब डिफरेंशिएबल है तो उसका प्रोडक्ट भी n टाइम डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए यूज करा था। अगर u और v में से कोई किसी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो लेबनीज यूज होगा। ये भी जरूरी ऐसा नहीं है लेबनिज में कि दोनों है, अगर हम nth दोनों nth डेरिवेटिव है, ये बात को याद रखिए। दोनों फंक्शन अगर u एंड v दोनों का आपके पास nth डेरिवेटिव मालूम है तो उसका प्रोडक्ट भी हम nth डेरिवेटिव, उसका प्रोडक्ट का भी हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको लेबनिज थ्योरम का यूज करना होगा। हम जनरल वे में जाएंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए लेबनिज थ्योरम लगा था। सही। क्वेश्चन किस साइड से आएगा? इस साइड से आएगा। हम लोग यूलर्स क्यों यूज करते हैं? यूलर्स थ्योरम क्यों यूज करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ यूलर्स क्यों यूज करते हैं? एक पॉइंट खो चुके हो तुम लोग। इसे होमोजेनियस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज होता है। होमोजीनियस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंस। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ, पार्शियल होमोजेनियस कहाँ सही है? सही है। यूलर्स होता क्या है? कोई होमोजेनियस कोई फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन एन यू जो होता है, एन डिग्री ऑफ फंक्शन। ये जरूरी है कि किसी होमोजेनियस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन n इंटू यू होगा। यूलर्स इसको बोलते हैं। यूलर्स का स्टेटमेंट क्या है? अगर कोई फंक्शन है मतलब, तो अगर सब डिग्री अगर उसका सेम रहता है तो फिर उसका हम लोग अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एन यू आता है। अधूरा स्टेटमेंट बोल रहे हो। x del y by del x। x del u by x del u by del x plus y del u by del y equal to n। जब आपको अगर होमोजीनियस फंक्शन मतलब यूलर्स हम किस लिए यूज करते हैं? अगर आपके पास u भी द एक होमोजीनियस फंक्शन है, कितना भी डिग्री का हो सकता है, मान के चलते n डिग्री का है, तो उस फंक्शन का आपको बोलेगा x del u by del x plus y del u by del y निकालने के लिए। ऐसा केस बोलेंगे निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट n इंटू यू लगा सकते हैं। आप लॉन्ग मेथड से जाइएगा तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालिएगा, डेल यू बाई डेल वाई निकालिएगा। पहला को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दूसरा को y से, फिर जोड़िएगा, यही रिजल्ट आएगा। ये लंबा प्रोसेस को छोटा करने के लिए हम होमोजीनियस अगर फंक्शन है तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई निकालने के लिए हम डायरेक्ट n इंटू यू लगाते हैं, उसी को हम लोग यूलर्स थ्योरम बोलते हैं। चलिए किस साइड से क्वेश्चन हो आएगा? इस साइड से। नहीं, चलो क्वेश्चन पूछो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर 1 by रूट एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x साइन इनवर्स sin inverse x by a plus c। साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। हाँ, इंटीग्रेशन था 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सही है गलत? सही है। क्वेश्चन पूछो। फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बताओ। dy by dx into रूट में 1 plus m स्क्वायर। नहीं, गलत है। चलो ट्राई करो। इस साइड से कोई भी लेंथ ऑफ टेंजेंट सर बोलो।
दो डाले। लेंथ ऑफ टेंजेंट y by dy by dx root under 1 plus dy by dx square. y by dy by dx equals to रूट अंडर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। सही है। y by dy by dx equals to रूट अंडर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। चलो Length of soft tangent. लेंथ ऑफ सॉफ्ट टेंजेंट y by dy by dx. y by dy by dx गलत है तो सही क्या है? हाँ तो सही है। सही है। कंफ्यूज ये खुद है। चलो पॉइंट तुम, चलो तुम बोलो क्वेश्चन। 1 by root under a square plus x square का integration. log What? x plus root a square plus log x plus root a square plus 1 by root under a square plus x square का integration. 1 by root under 1 by ना सही तो है सर log 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 1 क्या? by a sin 1 by a sin inverse a plus x. x प्लस s जो भी बोला सही गलत। और कोई 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 1 by a root under sin क्या बोले तुम? log x plus root under a square minus x square log x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सही है गलत? गलत। तो सही क्या है? 1 by 2a log mod a plus x upon a minus x. x प्लस a हाँ अपॉन में x माइनस। तुम्हारा गलत है, उसका सही है। जी बराबर हो गया पॉइंट सर। हाँ ये तुम्हारा लॉग एक इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 ए लॉग ए माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है, जिसमें रूट नहीं रहता। रूट नहीं। रूट अगर आ गया रूट के अंदर में तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूछे थे ना, 1/2 log ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो लॉग हाँ तो एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर वो माइनस में है तो वो साइन इनवर्स में जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। चलो और क्वेश्चन इस साइड बैलेंस तुम तो हारे हो। हाँ? चलो बोल बताओ सही है तुम्हारा बिल्कुल। व्हाट इज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ, जब दोनों कंडीशन अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगा। ट्रू होगा। सही है, एकदम सही। चलो अब तुम पूछ लो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। Surface area. अच्छा लास्ट तुम्हारे तरफ से है क्या? Surface area of सरफेस एरिया ऑफ कर्व क्या होगा? कर्व इंटीग्रेशन में ना। हाँ dy by dx इक्वेशन लिमिट लगा देंगे। तो dy by dx इंटीग्रेशन इक्वेशन उसको लिमिट लगा देंगे। नहीं आया पर भाई तुम बताओ। 2 by इंटीग्रल। हाँ बताओ क्या? इंटीग्रेशन करके उसमें वो हाइट उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से इंटीग्रेशन करके surface उसमें area निकालते हैं। हाइट या डबल इंटीग्रेशन करेंगे। 2 by इंटीग्रल y। 2 पाई इंटीग्रेशन a से b y इंटू dx ये सरफेस एरिया होता है। और आप वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या करते हैं? पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर इंटू ए से बी वाई स्क्वायर इंटू dx और उसको कहता है पाई से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो वो इन वॉल्यूम निकलता है। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए तो सरफेस एरिया तो वो बताओगे ना तुम। अगर x का पावर इवन रहेगा तो ये क्या कहते हैं कर्व किस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा? हाँ
वाई एक्सिस का। एकदम इजी था। चलो यहीं पे दोनों इक्वल पे समाप्त हो रहा है।